नमस्कार। नेपाल चाहे तो अपने देश में मिसाइलों का एक बहुत बड़ा भंडार रख सकता है और चाहे और पूरी ताकत लगा ले तो एटम बम भी बना सकता है। दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमें पूछा है कि क्या नेपाल मिसाइल, फाइटर प्लेन, एटम बम ये रख सकता है कि नहीं रख सकता है। क्या नेपाल के पास इतना पैसा है कि वो एटम बम या मिसाइलें या फाइटर प्लेन रख सकता है कि नहीं रख सकता है। ये सवाल पूछे हैं हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने हमसे। तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब है हाँ, रख सकता है। बहुत सारी मिसाइलें रख सकता है, बहुत सारे फाइटर प्लेन रख सकता है और नेपाल को तो फ्री में भी मिसाइल और फाइटर प्लेन मिल जाएगा। पहले बात करते हैं पैसे से कि क्या नेपाल खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा बहुत सारे फाइटर प्लेन। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया को आप देख लीजिए, नेपाल से आधा जीडीपी है। नॉर्थ कोरिया की जो जीडीपी होगी वो लगभग $20 बिलियन होगी और नेपाल की लगभग $40 बिलियन। ठीक है, तो जब नॉर्थ कोरिया इतनी सारी मिसाइलें रख सकता है, एटम बम रख सकता है, 800 के लगभग फाइटर प्लेन रख सकता है, बहुत सारे टैंक रख सकता है, तो क्या नेपाल नहीं रख सकता? नेपाल की जीडीपी तो नॉर्थ कोरिया से डबल है। बिल्कुल रख सकता है, खरीद कर सकता है। दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर और बहुत सारे नेपालियों के दिलों में एक चीज बैठी हुई है कि काश हमारे पास भी फाइटर प्लेन होते, हमारे पास भी मिसाइलें होती, हमारे पास भी एटम बम होता। ऐसा बहुत सारे नेपाली सोचते हैं। दोस्तों, हम आपके दिल की भी बात जानते हैं कि आपके दिलों में क्या चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे नेपाली हैं जिनके दिलों में ये चल रहा है कि हमारे पास मिसाइलें होती, फाइटर प्लेन होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा सोचते हैं बहुत सारे नेपाली लोग। तो दोस्तों, उन्हीं में से बहुत सारे लोगों ने जो हमसे पूछा कि क्या नेपाल के पास हो सकते हैं, नेपाल की कैपेसिटी इतनी है कि नहीं है, तो दोस्तों बिल्कुल है। हमने बता दिया, जब नॉर्थ कोरिया कर सकता है जो नेपाल से आधा जीडीपी वाला देश है, तो नेपाल क्यों नहीं कर सकता है? एक मिसाइल 25-30 करोड़ रुपए से ज्यादा की नहीं ना आती है। अलग अलग हिसाब से नेपाल को जिन मिसाइलों की जरूरत होगी तो 7 करोड़ से स्टार्ट हो जाएगी और 25-30 करोड़ तक, तो यानी बहुत सारी मिसाइलें खरीद सकता है नेपाल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। कुछ परियोजनाओं को बंद करना पड़ेगा देश में, और क्या। कुछ परियोजनाएं, बहुत खरबों रुपए की परियोजनाएं चल रही है नेपाल में, 2-4 परियोजना बंद कर देगा नेपाल तो बहुत सारे हथियार खरीदे जा सकते हैं। तो जो नेपाली लोग ऐसा सोचते हैं कि हम नहीं खरीद सकते, तो वो गलत सोचते हैं। खरीद सकते हैं, बिल्कुल आराम से खरीद सकते हैं। इतना पैसा है अपने देश की सुरक्षा के लिए, जो कुछ फाइटर प्लेन, मिसाइलें चाहिए तो वो नेपाल खरीद सकता है। इतना पैसा है नेपाल के पास में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और ट्रेंड लोग भी है नेपाल से, बहुत सारे लोग जो है विदेशी सेनाओं में काम करते हैं। नेपाल को ज्यादा जरूरत नहीं है, अपने देश के आदमियों को बोल देगा भाई कि सब लोग विदेशी सेनाएं छोड़ दो और अपने देश वापस आ जाओ। जो दूसरे देशों की सेना में है तो वो वापस आ जाएंगे, वो भी तो ट्रेंड लोग है ना। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, खरीद सकता है, रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक चीज और है, देखिए, अमेरिका चाह रहा है कि मैं नेपाल में अपना एक अड्डा बनाऊं। वो हिमालय में चाहता है, ठीक है, और नेपाल एक मुख्य जगह है। तो नेपाल यदि अमेरिका से ही दोस्ती कर लेता है तो नेपाल को तो वैसे ही बहुत कुछ मिल जाएगा, हथियार ही हथियार मिल जाएंगे, फाइटर प्लेन ही मिल जाएंगे। अभी नेपाल में फाइटर प्लेन नहीं घूमते हैं। अमेरिका नेपाल पक्के दोस्त बन जाए, संधि कर लें आपस में, तो नेपाल में फाइटर प्लेनों की कमी नहीं होगी। अरब देशों के बीच में इजराइल को रखा है अमेरिका ने, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में नेपाल को रखना चाहता है अमेरिका कि मैं नेपाल में बैठ के और दोनों पे कंट्रोल करूं, भारत पे भी और चीन पर भी। इसलिए ध्यान में रखना, भारत और चीन कभी नहीं चाहते हैं कि नेपाल की दोस्ती अमेरिका से हो। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। भारत 1947 से ही नहीं चाहता है कि नेपाल और अमेरिका की दोस्ती हो। चीन भी नहीं चाहता है, क्योंकि उनको पता है नेपाल और अमेरिका की अगर सच्ची मित्रता हो गई और संधि हो गई, कोई रक्षा संधि, तो अमेरिका नेपाल में बैठ जाएगा अपने बहुत सारे हथियारों को और एयरफोर्स को लेके। यानी नेपाल जिस दिन चाहे उस दिन अपने यहां बहुत सारी मिसाइलें, फाइटर प्लेन अमेरिका से मंगवा सकता है। अमेरिका तो वो ढूंढ रहा है
जगह ढूंढ रहा है कि कैसे नेपाल एक बार हाँ बोल दे, और उसने ताकत भी लगा रखी है। एमसीसी नाम का प्रोजेक्ट है, हालांकि ये दिखाने के लिए कुछ है और है कुछ, ठीक है। तो अमेरिका ने तो ताकत लगा ही रखी है, लेकिन नेपाल ने कहा कि भाई इससे हमारे संबंध हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे खराब हो जाएंगे, इसलिए हम नेपाल को अमेरिकी सैन्य अड्डा नहीं बनने देंगे। लेकिन भारत चीन यदि नेपाल को परेशान ज्यादा करेंगे तो एक न एक दिन नेपाल अमेरिका के पास चले जाएगा, और जिस दिन चले गया उस दिन सोच लीजिए अमेरिका के बहुत सारे हथियार पहुंच जाएंगे नेपाल में, भारत और चीन पर प्रेशर बनाने के लिए। यानी नेपाल अमेरिका की सहायता से भारत और चीन दोनों पर प्रेशर डाल सकता है। लेकिन नेपाल ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि वहां पे है बहुत समझदार लोग बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि भारत चीन से हमारी दुश्मनाई हो जाए। और बाकी तो दोस्तों अमेरिका अगर सहायता ना भी करे तो आपके पास अपने लिए है, मतलब ये 2-4 परियोजनाएं अगर नेपाल में बंद हो जाए तो उस पैसे के बहुत सारे हथियार खरीदे जा सकते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जो लोग कह रहे थे कि क्या नेपाल खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता इन हथियारों को, तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल खरीद सकता है। और ये तो आपको पता ही होगा, नेपाल के पास यूरेनियम पाया ही गया है, ठीक है। अगर नेपाल उस पर थोड़ा ताकत लगा दे तो एटम बम भी बना सकता है, क्या दिक्कत है उसमें, बिल्कुल बना सकता है। लेकिन दोस्तों नेपाल करेगा क्या एटम बम का, जरूरत नहीं है नेपाल को एटम बम की, क्योंकि भारत चीन नेपाल से कभी लड़ने वाले नहीं है, ठीक है, कभी नहीं लड़ने वाले। तो नेपाल को हथियारों की जरूरत है कहाँ, बिल्कुल नहीं है। इसलिए हथियारों के बारे में सोचना बेकार है। हाँ, जो आपने पूछा था कि नेपाल खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता, तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल खरीद सकता है। धन्यवाद।